है कि ये बिला मुबालगा ये कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी इस वक्त इस्लामाबाद की मार्केट के हिसाब से। और इसकी जो आइडियल लोकेशन है, जो यहाँ से मार्गला का व्यू है, जितनी इसके गिर्द सिक्योरिटी है, आप हमारी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि सामने ब्लू एरिया है, पीछे जो है मार्गला है, नहीं ये 7th एवेन्यू के बिल्कुल साथ देखें ना, क्योंकि कार्नर घर है ना, तो इसका एक जो है मार्गला व्यू है, दूसरी साइड से बिल्कुल सामने 7th एवेन्यू है, एक साइड से ब्लू एरिया है। और जो है इसके गिर्द वो कंक्रीट के ब्लॉक्स रखे गए हैं जब वजीर दाखिला यहाँ आए थे। और उसके अलावा सिक्योरिटी की पिकेट्स हैं, बड़ी दीवारों के ऊपर बनी हुई हैं, और बड़ी इसके ऊपर जो है वो लोगों की रिहाइश के लिए इसे मुकम्मल तौर पे तैयार रखा गया। लेकिन अहम शख्सियात यहाँ ठहरने पे तैयार नहीं हैं, और ये जो वजह सामने आई है ये बड़ी दिलचस्प है। हमें बताया गया कि माजी में बहुत सारे लोग यहाँ पे दम दरूद वाले लोगों को भी लेके आते रहे हैं कि यहाँ पे अगर जिन्नात हैं तो उन्हें यहाँ से भगाया जाए किसी तरीके से। और हमें ये बात भी बताई गई है कि एक मरतबा एक साहब जो दम करने के लिए आए थे, उनकी अपनी हालत बड़ी गैर हो गई थी, और वो उनके गिरने की आवाज़ पूरे घर वालों ने सुनी थी। और वो जब उन्हें उठाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से ले चलें, मैं इस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा आसिफ, ये आप कह रहे हैं कि इस घर में जिन्नात है, मुझे तो नहीं जिन्नात का पता, मैं नहीं कहता कुछ, लेकिन ये जिन्नात वो खलाई मखलूक तो नहीं है इस घर में? देखें एजाज़, ऐसी तमाम मखलूक़ात जो दिखाई नहीं देती और काम डाल देती हैं, वो हम तो उन्हें जो है साया कहते हैं, कभी कभी भूत कहते हैं, कभी जिन कहते हैं। तो होने को तो ये खलाई मखलूक भी हो सकती है जो दिखाई भी नहीं देती और डरा भी देती है। तो लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है खलाई मखलूक एक बड़ी एक पाकिस्तान हकीकत है। कई तरह की खलाई मखलूकात हैं और उनसे डरना नहीं। पाकिस्तान में एक ही तरह की खलाई मखलूक है यार, आप तो ज्यादा कह रहे हैं, कई तरह के मतलब एक ही तरह की नहीं, आगे जो काम करने आती हैं खलाई मखलूकात वो डिफरेंट है। नहीं आसिफ, ये पाकिस्तान की ऐसी खलाई मखलूक है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट भी बदल देती है। नहीं, मैं तो अगर आप कहें कि कंपनी है तो मैं मान लूंगा, लेकिन खलाई मखलूकात आगे बहुत सारी हैं डिफरेंट टाइप की। लेकिन एजाज, ये बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है इस्लामाबाद के हवाले से कि करोड़ों रुपए मालियत का ये मकान जो है इस पर रहने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। और अभी भी जिस शख्सियत को अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट का टाइम जो है काफ़ी टाइम होने के बावजूद, काम मुकम्मल होने के बावजूद, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने FC के जो 2 गार्ड्स हैं वो इस घर के अंदर हैं, और उसके अलावा कोई भी यहाँ पे रहने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। वैसे वो फिल्में, एक हिंदुस्तान की एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन उसमें स्टारिंग थे, भूतनाथ, तो वो भी एक घर एक कपल बनाता है, तो उसमें फिर भूत का बसेरा हो जाता है, तो वो तंग करता है इस तरह का। तो पता नहीं ये क्या है, लेकिन बांग्लादेश में शायद वो कपल हयात हो या उसकी औलाद हयात हो, कभी आए हों, तो हम कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश से भी ढूंढे इस घर के असल मालकान के बारे में। और आपको आसिफ ये जान के खुशी होगी कि इस्लामाबाद का जो आपारा मार्केट है वो एक ख़ातून के नाम पर रखी गई है, जो आज भी हयात है, और गालिबन वो ऑस्ट्रेलिया में है। बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ था, आपारा उन ख़ातून का नाम था, और वो आज भी हयात है। पहली बच्ची थी जो पॉली क्लिनिक में पैदा हुई, जो पहली बच्ची थी जो पॉली क्लिनिक में पैदा हुई, तो उनका नाम पेरेंट्स ने अपारा रखा, जिसपे हमने अपारा इस जगह का नाम अपारा। और मैंने सुना कि वो ऑस्ट्रेलिया में है कहीं। अच्छा जी हाँ, अगर वो भी हमें सुने तो जरूर ईमेल करें, हमें खुशी होगी, बताएं, और हम उनका इंटरव्यू भी करना चाहेंगे अगर जरूर। और अपारा जो है उनका ताल्लुक हमारे बांग्लादेश से है। और ये जो इस घर में, इस्लामाबाद में ऐसे कई घर हैं जो कि हमारे जो बंगाली बहन भाई थे उन्होंने यहाँ पर बड़े प्यार से बनाए थे, और फिर 1971 हो गया, हमारे अलग रास्ते हो गए। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अभी दोनों मुल्क, बांग्लादेश एक अलग मुल्क है जिसका हम बड़ा एहतराम करते हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश और बंगाली ब्रदर्स का थोड़ा सा बिटर लेकिन बहुत ज़्यादा एक मेमोरेबल पास्ट भी है। तो आई विश कि इस घर के मालकान को भी हम ढूंढें। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। अगर हम नाज़रीन को भी कहेंगे कि इनके पास कोई तारीख़ी घर हों तो हमें वो भी बताएं, हम अपनी टॉक शॉक में उसको शामिल करेंगे। आसिफ, कोई और बात तो नहीं? आज तो यही था। आज हमने आपको पुरस्कार घर के बारे में बताना था और कुछ नहीं बताना था। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।